Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 3 Geography, Our Changing Earth. In this chapter, we had already done about internal process and the external process. Mean forces of earth. How earth can be changed. And today we will read about major landform. How many landform and how land formation, we will discuss about them in detail. The landscape is beginning continuously worn away by two process weathering and erosion. जो लैंडस्केप है, लैंड की फॉर्मेशन है, वो कैसे होती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और वो किस प्रोसेस से चलती है, टू प्रोसेस से. ठीक है, दो प्रोसेस हैं, दो प्रक्रियाएं हैं जिनसे क्या है हमारी लैंड बनती है. वो कैसी, वेदरिंग और इरोजन. वेदरिंग में क्या होता है, वेदरिंग में ब्रेकन ऑफ रॉक्स. ठीक है, ब्रोकन ऑफ रॉक्स की वजह से क्या है, रॉक्स टूटती हैं और फिर क्या होगी, बाय विंड, बाय फ्लड एंड अदर सोर्सेस दे कैन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं और क्या करती हैं, फिर डिपोजिशन हो जाती हैं कहीं ना कहीं पर, और जिसकी वजह से क्या होती है, लैंड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, मीन्स वेदरिंग एंड इरोजन. इरोजन में भी क्या होता है, कटाव होता है किसी न किसी वजह से, लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, या जो रॉक्स हैं उसमें क्या है, इरोजन होता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, वो लैंड फॉर्म बनती हैं. इरोजन इज द वेदरिंग अवे ऑन द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस. इरोजन कैसे होता है, ठीक है, इरोजन लैंडस्केप बनाने में कैसे, सोर्स क्या हैं इसके, लाइक वाटर जैसे फ्लड से क्या है, हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स हैं वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, विंड से भी पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं, एंड आइस से भी लैंडफॉर्म बनती है, क्योंकि आइस अगर क्या होती है, फ्रीज हो जाती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो वो मेल्ट हो जाती है और तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इस तरह से वो फॉर्म कर देती हैं. द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे द ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर. जो इरोडेड मटेरियल है, मीन्स जो इरोजन से और वेदरिंग से इरोड होता है, यानी कि जो कटा हुआ टूटा फूटा मटेरियल है वो कैरिड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है, वाटर से और विंड से, एंड इवेंटली डिपोजिटेड. और कहीं पर भी जाकर, जहाँ पर भी उसका एंड होता है या स्लो होता है, वाटर फ्लो स्लो होता है या विंड स्लो होती है, तो वो वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इस तरह से डिपोजिशन और इरोजन और डिपोजिशन की जो प्रोसेस है वो क्या बनाती है, लैंडफॉर्म बनाती है. ठीक है, अर्थ की लेयर के ऊपर क्या है, एक सतह बनाती है, स्थल रूप बनाती है. We can see here weathering. What is weathering? The weathering away, the breaking down of the rocks by agents present in the atmosphere like temperature, moisture and frost. ठीक है, ये वही बात आ गई है कि वेदरिंग क्या है, एट प्रेजेंट में है क्या, रॉक्स का ब्रोकन होना है और नीचे गिर जाता है, और फिर जो भी एजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसकी वजह से उसका क्या है, डिपोजिशन हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेजर लैंडफॉर्म में, लैंडफॉर्म मेड बाय विंड, यानी कि विंड से किस तरह से लैंडफॉर्म बनते हैं. वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इज डेजर्ट एरिया वेयर सोयल पार्टिकल्स आर लॉस ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर एंड वेजिटेशन. तो सबसे ज़्यादा है जो विंड की वजह से, हवा की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है वो किस एरिया में बनता है, वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में बनता है. रीज़न इज़ दैट देयर इज सोयल इज़ वेरी लूजेज. वहाँ पे सोयल क्या होती है, बहुत हल्की होती है. रीज़न क्या है हल्की होने का, कि मॉइस्चर और वेजिटेशन की वहाँ पर कमी होती है, इस वजह से हल्की होती है. और हवा, जब भी वहाँ हवा चलती है, हवा से वो जो सोयल के पार्टिकल्स है, सैंड के पार्टिकल हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अ डेफिनेशन हॉलोज अ डिफ्लेक्शन deflection, hollows and sand dunes are the most important landform made by the winds. अब
अब क्या बनता है, विंड जब भी ट्रांसफॉर्म करती है सोइल को, उसका डिफ्लेशंस होल्स बनते हैं। उसमें क्या है, एक खाली स्थान से बन जाते हैं, या जैसे गड्ढे होते हैं उस तरह से बन जाता है, और सैंड ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, रेत के टीले बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म मेड बाय द विंड, और ये विंड की वजह से बनते हैं। यू कैन सी हेयर, जैसे कि जब भी विंड ब्लो करती है, हवा चलती है, उसमें क्या है, हवा के प्रेशर की वजह से क्या है, लैंड जो सोयल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है। अभी जहाँ से वो उठेगी, उड़ेगी, ठीक है, उठती है मीन्स उड़ती है, हवा के साथ उड़ेगी वो, वहाँ पे क्या है, इस तरह से गड्ढे बन जाते हैं। वी कैन से देम डिफ्लेशन ऑफ होल्स। ओके, इनको होल्स बोलते हैं। और इस तरह से सैंड ड्यून्स हैं, अगर वो जो भी पार्टिकल ऑफ सोइल हैं वो दूसरे प्लेस पे क्या है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद इस तरह से, जैसे ये लैंड फॉर्म है और यहाँ पर ये ऊंचाई में बने हुए हैं, ऐसे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। वी कैन से देम सैंड ड्यून्स। इनको रेत के टीले हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्शन ऑफ विंड से ऐसे जा रही है, जहाँ जहाँ पर हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जमते रहते हैं, और डिपोजिशन होने की वजह से क्या बनाते हैं, सैंड ड्यून्स बनाते हैं। इसमें पॉइंट आते हैं, रिमूवल ऑफ सैंड थ्रो डेफ्लेशन लेड ऑफ द फॉर्मेशन लार्ज डिप्रेशन इन द डेजर्ट, सच डिप्रेशंस आर कॉल्ड डेफ्लेशंस होल। तो यहाँ पर वही है कि रिमूवल ऑफ द सैंड, यानी कि सैंड है जहाँ से रिमूव हो जाता है और फॉर्म हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है वो प्रेशर की वजह से, और वहाँ पर ये क्या बनाते हैं, डिफ्लेशन होल्स बनाते हैं। A sand dunes is most important feature formed by depositional work of the wind। अब विंड का डिपोजिशनल वर्क है, उस सैंड डेफ्लेशंस होल में क्या होता था, इरोजन हो रहा है एक तरह से, और यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ क्या है, सैंड का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि उसका जमाव हो रहा है विंड की वजह से। और ड्यून्स इज अ हिल और अ माउंट ऑफ सैंड डिपोजिटेड बाय विंड। अब ड्यून्स क्या होते हैं, एक तरह से हिल होती हैं जो हवा की वजह से क्या है, हवा के डिपोजिशन की वजह से, जमाव की वजह से, जो रेत को सैंड को जमा करती है उसकी वजह से वो बनते हैं। एक हिल और माउंट, यानी कि एक तरह से ऊंचा स्थान हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स टेक प्लेस व्हेन ऑब्स्टेकल लाइज इन द पाथ ऑफ द विंड और ड्यू टू द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द विंड। अब हवा, कुछ रीज़न होते हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं, यानी कि कुछ बाधाएं आती हैं विंड के रास्ते में, हवा के रास्ते में, जिसकी वजह से क्या है, जो पार्टिकल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हवा का, या तो हवा के रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, या वेलोसिटी है वो क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हवा की जो गति है, स्पीड है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ सैंड के वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।